हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ हरिहर गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। इमोशनल फ्रीडम, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। मैच्योरिटी, इमोशनल फ्रीडम, मैच्योरिटी, डिवाइन मैस्कुलिन, इमोशनल फ्रीडम, मैच्योरिटी, डिवाइन मैस्कुलिन। यहाँ पर एनर्जी है सोलमेट्स, वर्दीनेस, एंड लाइफ पर्पस, सेरेंडिपिटी। ओके, अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मुझे यहाँ पर जो गाइड्स मैसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है इनको आप ही की तरह इमोशनली बैलेंस किया जा रहा है। इमोशनली बैलेंस करने का मतलब है कि जो इनकी इमोशनल कोडिपेंडेंसी होती है ना, कि लोग मुझे सहारा दें, लोग मुझे संभालें, लोग मुझे प्यार करें, ठीक है, इससे बाहर निकाला जा रहा है। आपको भी निकाला गया है, आप भी इस एनर्जी में थे पास्ट में कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको सहारा दें, लोग आपको आगे बढ़ाएं। इमोशनल कोडिपेंडेंसी, ठीक है, अपने आप को इमोशनली अंडरस्टैंड ना कर पाना, इमोशनली संभाल ना पाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, देखो ये पर्सन तो आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, द डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, इसीलिए आएंगे बिकॉज लाइफ पर्पस है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, डेस्टिनी है या सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो रास्ते अपने आप बनेंगे। कहते हैं ना, नियति रास्ता बना लेती है। आत्मा पहले से ही चुन कर आती है कि कौन से हस्बैंड वाइफ होंगे उसके, कौन से मदर फादर होंगे उसके, ठीक है, और कौन से मतलब उसको सब कुछ पहले से वो अपना निर्धारित करके आती है। यहाँ पर आने के बाद जैसे वो लेसन्स को लर्न करती है उसके अकॉर्डिंग नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेती है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कि कुछ लर्न करना है तो किसी कार्मिक एनर्जी में चले गए, किसी कार्मिक ट्रैप में चले गए, और उसके बाद लेकिन कहते हैं ना कि आपका जो भी मतलब जीवन का उद्देश्य होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। भगवान राम जो है थे, उन्हें अगले दिन राज सिंहासन मिलना था, सिंहासन मिलना था उन्हें, अयोध्या के राजा बनने वाले थे। लेकिन क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि नियति में था कि उनका जन्म जो है वो असुरों के वध के लिए हुआ है, धरती को पाप मुक्त करने के लिए हुआ है, तो ऑटोमेटिक उन्हें वनवास मिल गया। ऑटोमेटिक विधि की ऐसी योजना हुई। माँ कैकेयी जो भगवान राम से इतना प्रेम करती थी, उन्होंने ही, माँ कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांग लिया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि कुछ चीजें नियति में लिखी होती हैं, वो घटित होने के लिए लिखी होती हैं, और उसका अगर मतलब वो अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे नहीं जुड़ा है, उसका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो और लोगों से भी जुड़ा हुआ है, तो वो होकर रहता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे भगवान कृष्ण, उनका जन्म हुआ था कहाँ, और उनका पालन पोषण हुआ था माँ यशोदा के पास, ठीक है। उन्होंने गर्भ किसका चुना था? देवकी माँ का। और उसके बाद उन्होंने वो रही किसके पास थे? माँ यशोदा के पास, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, वो पर्पस के अकॉर्डिंग डिजाइन होती हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि पर्पस है इस व्यक्ति के साथ आपका, ठीक है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन पर भी ये रीडिंग पहुंची है, तो ये रास्ते अपने आप बनेंगे कि आप दोनों सेंटर पे आके मिलोगे। यहाँ से देखो ये आ रही है, यहाँ से ये बर्ड आ रही है, दोनों आके हार्ट सेंटर पे मिल रहे हैं क्योंकि पर्पस जोड़ रहा है इन्हें। ये दोनों पर्पस लेकर आए हैं।
जब हम शिव और शक्ति की भी बात करते हैं तो भगवान शिव का शक्ति से मिलन इसीलिए भी अनिवार्य था क्योंकि उनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होना था, जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय, और तारकासुर का वध होना था। तो विधि की योजना होती है हर चीज को लेकर। इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि इनको खाली और कुछ नहीं आपसे दूर किया था, इमोशनली इंडिपेंडेंट करने के लिए, इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर निकालने के लिए, और थोड़ा सा मैच्योर करने के लिए, क्योंकि मैच्योर नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति पर्पस के बारे में नहीं सोचेगा। इसको भी ध्यान से समझ लो। अगर आप अपना मैट्रिक्स लाइफ जिएंगे तो आप कभी सोचेंगे कि मुझे पर्पस करना है, मुझे कुछ और भी करना है, मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य भी हो सकता है। आप और लोगों की तरह बस ये सोचेंगे मेरा पार्टनर हो, हम लोग बढ़िया एंजॉय करें, रोमांटिक लाइफ हो, एकदम फिल्मी स्टाइल, एकदम जबरदस्त जिंदगी, और बस ऐसे ही निकल जाए। पर्पस के बारे में कौन सोचता है? जो कहीं ना कहीं दुनिया भर की दुख पीड़ाओं को देखेगा, उसको लगेगा यार यहाँ से ये सारी चीजें जानी चाहिए। जिन्हें ट्रिगर होगा, जिन्हें बचपन से कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके खिलाफ वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी कि मुझे ये चीजें सही नहीं लगती, समाज में ये चीजों को, इन चीजों का परिवर्तन होना चाहिए। भगवान जानबूझकर आपको ट्रिगर करता है, ठीक है, जिनके लिए भी पर्पस डिजाइन होता है, इनको बचपन से ट्रिगर किए जाते हैं इतने सारे, ताकि ये खुद से इस एनर्जी में आए कि ये सारी चीजें बदलनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, सारा चीज इनकी जगह ये नहीं, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के लोग होते हैं ये। तो अब ये ऐसे लोग हैं जो इनको तो पर्पस मिला है, कहाँ क्या ही बोले, ये जो होना है वो तो होना है। जब मैं कहती हूँ नियति में लिखा है तो फिर उसके बाद तो फिर कुछ नहीं बदल रहा। मैं ये खुद से नहीं बोलती हूँ कभी भी कि मैंने नियति लिख दी है, हाँ, परमात्मा ने लिखी हुई है। वो लाइफ पर्पस ये कह रहा है कि मैस्कुलिन को खींच के लाएगा, रास्ते अपने आप बनेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे अब में से बहुत सारे लोग जो है वो मैस्कुलिन को चेस करते हैं, आ जाए मेरी लाइफ में, वर्थ नहीं समझ रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तपस्या का मतलब होता है अलाइनमेंट। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को चेस करें, तपस्या का मतलब होता है अलाइनमेंट। तपस्या इसलिए की जाती है ताकि चीजें अलाइन हो सकें, क्योंकि अभी क्या है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो चीजें अलाइन नहीं होने दे रही। जैसे ही आप तपस्या करोगे, हाई कॉन्शियसनेस में जाओगे, चीजें अलाइन हो जाएंगी। चीजें अलाइन होते ही आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाएंगे, बन जाएंगे। जो भी होगा, जहां से रास्ते बनने होंगे बनेंगे, खुलने होंगे खुलेंगे, लेकिन जो आपका है वो खुलकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसे कोई रोक नहीं पाएगा, मैं बता रही हूँ, ट्रस्ट में कोई नहीं रोक पाएगा। किसी में इतनी तथा नहीं है कि विधि की योजना को टाल दे। ये ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। पर्पस आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा के लाओ कि इसके साथ पर्पस करूंगा, करूंगा मतलब करूंगा, वही करूंगा, उसी के साथ ही करूंगा, ठीक है। ये डिवाइन मैस्कुलिन आपके आपके साथ आए हैं यहाँ पर, जैसे कुछ स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ उसकी तरह रीडिंग लग रही है। एक बार और मैंने ये डेक खोला था तो मुझे ऐसी रीडिंग मिली थी कि ये दोनों को बस थोड़ी सी मैच्योरिटी के लिए सेपरेट किया गया। ये पहले से ही मैच्योर सोल्स हैं, मतलब ऐसी सोल्स हैं जो ऑलरेडी अवेकन्ड है, ऑलरेडी मतलब बहुत कुछ पहले से इन्हें पता है, बहुत ओल्ड सोल्स हैं, बहुत ही ज्यादा मैच्योर हैं, और सब कुछ जैसे इनको पहले से भी आता है, ठीक है। बस इनको यहाँ पर आकर थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ी सी चीजें सिखाने की, समझाने की। कोई ऐसी इम्बैलेंस और बहुत ही लो लेवल की सोल्स नहीं होती हैं जिनको बहुत ठोक पीट के समझाना पड़े। ये पहले से ही मैच्योर होती हैं, बस थोड़ा सा मैट्रिक्स के अंदर आने के बाद मैट्रिक्स वाली बुद्धि हो जाती है, तो बस आइसोलेशन में उसको ठीक करना होता है यूनिवर्स को, इसलिए सेपरेशन में जाते हैं, ठीक है। ये उनकी एनर्जी है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है ये, ठीक है। और बिल्कुल लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो किसी बहुत ही लस्ट वाली एनर्जी पर अटके हुए हैं, जो आपके पार्टनर होते हैं ना। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन कभी लस्ट की एनर्जी पर टकने वाला इंसान बिल्कुल नहीं है, ना ही इसके अंदर बहुत ज्यादा लस्ट की एनर्जी होगी, ठीक है। ना ही बहुत ही मतलब ईगोस्टिक एनर्जी होगी, ना बहुत ही काम की एनर्जी, क्रोध की एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई एनर्जी नहीं होगी। बस ये होगा कि यहाँ के ट्रिगर से कुछ चीजें उसके मन में आ गई होंगी जो समय के साथ यूनिवर्स क्लियर कर देगा उसकी लाइफ के अंदर, सब कुछ समझा के, और वो मान भी लेगा। ओल्ड सोल्स की एक खासियत होती है कि ये इतना एक्सपीरियंस ले चुकी होती हैं लाइफ का, ठीक है, कि इन्हें ABCD से नहीं पढ़ाना पड़ता पूरा मतलब ए से नहीं सिखाना पड़ता पूरा, ठीक है। ये पहले से ही बहुत कुछ जानी हुई होती हैं। और जैसे लोगों के लिए जो चीजें बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, बहुत बड़ा ज्यादा ज्यादा पेन,
क्योंकि वो कॉन्शियसनेस होती है उनकी, वो ऑलरेडी इतना सफ़र करके आई हैं अपने पूर्व जन्मों में, तो पता है कि दर्द किसे कहते हैं। और स्टार सीड्स तो वो तो मतलब जो स्टार सीड्स हैं या लाइट वर्कर्स हैं जो स्पेशली इस काम के लिए, तो उन्हें बचपन से ही ऐसी कॉलिंग होती है कि मुझे कुछ करना है, किसी चीज़ की तलाश में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है? और उसी चीज़ पे चलते हैं वो, और एक टाइम के बाद आकर यूनिवर्स उन्हें वो मैच्योरिटी दे देता है। तो इस पर्सन को बस आपकी वर्थ समझनी थी, ठीक है? इस पर्सन को समझना था कि आप एक्चुअली में इस पर्सन के लिए बने हुए हो, और ये पर्सन जो है वो अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड किया है, इनको इतनी मैच्योरिटी आई है कि आपकी वर्थ को समझें, ठीक है? समझते ये पर्सन पहले भी होंगे, बट इन्होंने ऐसा आपके साथ जो भी किया वो इसीलिए किया ताकि सेपरेशन क्रिएट हो सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से जागृति हो सके या पहचान सके, ठीक है? अदरवाइज ये मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको कभी भी एक आपकी आंख में एक आंसू भी देख सकते वाली एनर्जी है, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है। हालांकि मैं इतने वर्ड्स मतलब इतनी ऐसी एनर्जी जब पिक नहीं करती हूँ तो नहीं बोलती हूँ, ठीक है? पर ये जो मैस्कुलिन है ये बहुत ही मैच्योर मैस्कुलिन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? एनर्जी समझ में आ जाती है ना, यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, बस थोड़ा सा इमोशनल कोडिपेंडेंसी बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद लोग थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ कुछ तो वहाँ बस उसको थोड़ा सा बैलेंस करना था यूनिवर्स को, जो मुझे लगता है इस पर्सन के साथ किया है। सेरेंडिपिटी का कार्ड है यहाँ पे, यहाँ पर आप दोनों ने सरेंडर किया है, आगे बहुत खुशियां हैं इस कनेक्शन में, मुझे ऐसा लगता है। अभी भले ही आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही, पर इस कनेक्शन में आप दोनों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं, ठीक है? और ये कनेक्शन आने वाले समय में यूनियन में जाएगा, 100% रीयूनियन, 100%। कुछ कार्ड ऐसे बोल देते ना कि ये 100% रीयूनियन है, वहां पे हम बोल देते हैं 100%, क्योंकि ये लिखा ही हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी कार्मिक एनर्जी दिखाई देती है, तो वो बोलते हैं ये होगा लेकिन थोड़ा मुश्किल से होगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्मिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो दिखाई नहीं रहा होता है कि पॉसिबल है, ठीक है? तो ये यहाँ पर तो भैया ये बहुत आसानी से होने वाली चीज़ है, अपने आप होगा। आपको पता है इसको कुछ नहीं करना, इसको आपको बिल्कुल भी 0.1% भी इस कनेक्शन को आपको छेड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्थ पे और अपने पर्पस पे आपको काम करना है। आप सीधे चलते जाइए, आपको रास्ते में मिल जाएंगे ये पर्सन। इनके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, ठीक है? ये एनर्जी आ रही है परमात्मा की तरफ से आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, बहुत ही ज्यादा। और जैसे मैंने कहा बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल्स के लिए रीडिंग है। देख लेते हैं ये आपके जो पर्सन है और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। हाई प्रीस्टेस, मैंने बोला ना ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, ये कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है। 3 ऑफ शॉर्ट्स, हार्ट चक्र हील हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ शॉर्ट्स, ये फिर से आ गया, देखो आया था कार्ड। यहाँ पर एनर्जी है चैरियट की, यहाँ फिर से ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस एंड चैरियट, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जस्टिस। देखो एक चीज़ और बोल दूं कि ये डेफिनेटली स्टार सीड्स की एनर्जी है, मैं फिर से बता रही हूँ। ये मैरिज लिखवा के लाए हैं, ये ऐसे सोल कॉन्टेक्ट नहीं बनाते कि अलग अलग जाएंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे। ये एक साथ ही लेकर आते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि भाई अपने पार्टनर के अलावा कहीं नहीं, ठीक है? ये कि मैरिज आपके साथ लिखी हुई है, डेस्टाइन मैरिज है भाई, मैरिज भी डेस्टाइंड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस की एनर्जी है। जो भी हुआ है कनेक्शन में दोबारा जस्टिस सर्व हो जाएगी, क्योंकि जो भी हुआ है ना जस्ट मैच्योर बनाने के लिए हुआ है। आपको ऐसे सरफेस लेवल पर ऐसा दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया है, थर्ड पार्टी आई है, क्योंकि आपका 3 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ना कोई डेफिनेटली सेपरेशन के लिए बीच में आया होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। राइट टाइम पे पर्पस इनको आपके साथ अलाइन करेगा, और ये जब आपकी लाइफ के अंदर एंटर करने वाले होंगे तो आपको नंबर दिखाई देगा 222। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट के नंबर शो होने लगेंगे 222, ठीक है? अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि हाँ अब फाइनली चीज़ें अलाइन हो चुकी हैं, आप उस एनर्जी में हो कि आप रिसीव कर पाओ, ठीक है? क्योंकि जब हम अलाइन नहीं होते हैं तो हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? अलाइनमेंट कहती है कंट्रोल करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, जो अलाइन है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर आप कंट्रोल करते हैं इसका मतलब आप अलाइन नहीं है, और मैट्रिक्स माइंड आपसे कंट्रोल करवाता है, उसे लगता है कहीं मैं खो ना दूँ,
ठीक है, ये जैसे भी होगा, जो भी होगा, आप देखिएगा बहुत मिराकुलस वे में होगा, परमात्मा की इच्छा से होगा, मैरिज होके रही हो, 1000% होगी, लिख कर दे सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स ऐसा बोल रहे हैं कि इस कनेक्शन में मैरिज होगी, होगी 100%। आप कहीं भाग ही नहीं पाओगे, आप लगा लो एड़ी का अपनी पूरी सर से एड़ी का जोर, ये कनेक्शन में ना तो आप भाग सकते हैं, ना आपके पर्सन भाग सकते, दोबारा खींच कर एक जगह मिला दिए जाओगे और मैरिज होगी होगी होगी, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना हुआ है पहले से। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो दोनों अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, फिर कार्मिक अकाउंट्स बन जाएंगे, कार्मिक अकाउंट्स बन जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, हाथ तो जाते हो निकलना मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी बनती रहती है, क्रिएट होती रहती है, फिर उसमें आप ट्रैप होते रहते हो, फिर आपका नेक्स्ट लाइफ, फिर नेक्स्ट लाइफ, फिर नेक्स्ट लाइफ, फिर नेक्स्ट लाइफ। ये नहीं, ये तो क्लियर करके ही चीजें मैच्योरिटी में आती पर्पस करेंगे और अलग हो जाएंगे दुनिया से। दुनिया से अलग होने का मतलब है कि दुनियादारी में नहीं उलझेंगे बहुत ज्यादा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसमें नहीं उलझेंगे ये लोग। इसको बस इनको बस इतनी अवेयरनेस देनी थी कि आपको यही काम नहीं करना है, आपको बस वो कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता, मतलब कर्म करना है, बेसिकली पर्पस करना है, आप उसी के लिए आए हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एनर्जी, ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है ये, और ट्विन फ्लेम्स में भी स्टार सीड्स जो है उनकी एनर्जी है ये, ठीक है। जो पर्पसली अलाइन है, सीधी बात, आए ही पर्पस करने के लिए हैं, साथ में आए हैं, साथ में जाएंगे, ठीक है, ये वाली एनर्जी है ये। सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जिनसे रेजोनेट करी हो बताएगा कमेंट सेक्शन में, पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।